या निम्मिविया का मतलब होता है निर्मापित। ये इसको सोचना, इसको कि वो जो है निरुपम है, अचल है, अक्षोभ है, लेकिन उसके बाद भी बने हैं। निर्मापित है माने बने हैं। काय से बने हैं? जंगमेन रूवेण। अब ये बात कह रहे हैं सिद्धों की प्रतिमा की, एक प्रकार से स्थिर प्रतिमा की बात चल रही है, लेकिन उसको भी कह रहे हैं जंगमेन रूपेण। अब इसका अर्थ बताना मेरे को, और आखिरी लाइन और समझ लो। सिद्ध ठाणम मिठिया, जो सिद्ध स्थान में स्थित है वो सर्पड़ी माधुआ सिद्धा। ये जो है इनकी ये व्युत्सर्ग प्रतिमा है और ध्रुव है, वो सिद्ध भगवान की प्रतिमा है। अब इसमें जो है ना ये जंगमेन रूवेण क्यों कहा? निम्मिविया जंगमेन रूवेण। हाँ, वो जंगमेन रूवेण माने घूम नहीं रहे संसार में, घूम रहे अनंत भगवान जैसे घूम घूम करके उपदेश दे रहे। उनने जो है ना वो एक बार सिद्ध यहाँ हुए तो एक समय में वो जो है जंगम होकर के चल करके वहां विराजमान हो गए और फिर सिद्ध ठाणम मिठिया, फिर सिद्ध स्थान में स्थिर हो गए। वो जो एक समय के लिए जो उनका हुआ ना, वो भी बताना जरूरी है। नहीं तो तुम यहां सिद्ध हुए ना और सिद्ध भगवान स्थिर हैं तो फिर अब उनको यहीं स्थिर मानना पड़ेगा, फिर वो सिद्ध स्थान में आप नहीं भेज सकते। इसलिए जब जैसे द्रव्य संग्रह है, पंचास्तिकाय संग्रह है, इसमें इस विशेषण को बहुत बड़ा गुण विशेषण माना है। कौन सा विशेषण? उड्डगमन, क्या बोलते हैं उसमें, क्या है? ऊर्ध्वगमन तो है ही, संस्कृत में ऊर्ध्वगमन है। उसमें जीवो ओगमो अमुत्तिकत्ता सदेह परिमाणो भूता संसार अर्थो सिद्धो सो विश्व सो ढगई। विश्व सो ढगई माने विश्व सा स्वाभाविक रूप से, उड्ढगई माने ऊर्ध्व गति, वो स्वाभाविक ऊर्ध्व गति करते हैं। इसमें आप ये कह सकते हो शरीर के बिना, और उनके जो है वो जंगम देह, वो जो है देह सहित भ्रमण करते हैं, और ये जो देह रहित गमन होता है इनका। यहाँ देह के साथ में गमन नहीं होता, देह के साथ में गमन नहीं होता है। अरे देह के साथ में गमन तो संसारी जीवों का नहीं होता है, जब भवांतर में जाते हैं विग्रह गति में है तो देह सहित नहीं है, देह रहित है। तो ये जो है ये सिद्धों की प्रतिमा, ये सिद्धों की प्रतिमा। ऐसी तीन प्रतिमाओं का वर्णन इन्होंने किया। एक अरहंत प्रतिमा, मुनियों की प्रतिमा और सिद्धों की प्रतिमा। माने आप पंच परमेष्ठी की प्रतिमा होगी, माने ये पंच परमेष्ठी का स्वरूप है। अब ये पंच परमेष्ठी के स्वरूप को अब यदि आपको वहां पर विराजमान करना है वेदी पर, तो उनकी स्थापना होकर के वो विराजमान हो जाएंगे। अनंत भगवान की स्थापना, सिद्ध भगवान की स्थापना, आचार्य उपाध्याय साधु की भी स्थापना होती है। लेकिन मालूम कैसी स्थापना होती है कि आपको मालूम है अनंत महावीर भगवान ऐसे ही दिखते थे, ऐसे ही दिखते थे महावीर भगवान, ऐसे नहीं दिखते। वो जो आपका जो चेहरा मोहरा है ना, वो उससे प्रतिमा नहीं बनती है। यदि आपको आचार्य उपाध्याय साधु की भी प्रतिमा रखना है तो एक बिल्कुल सामान्य मुद्रा बनेगी, ऐसी जैसा राकेश है ऐसी मुद्रा नहीं बनेगी। मुद्रा बनेगी तो सामान्य मुद्रा बनेगी। आप उसको नाम दे दो, आचार्य कुंद कुंद दे दिया, हम वही मुनि महाराज। सब चित्रों में एक ही जैसे मुनि महाराज हैं। नाम बदलना है तो आचार्य कुंद कुंद कर दो, आचार्य अमृत चंद्र कर दो, आचार्य जयसेन कर दो, जिसका नाम बदलना है तुम नीचे बदलते जाओ। तो ऐसे जो है उसका स्वरूप बन जाता है। इस प्रकार से ये तीन प्रकार की प्रतिमाओं का इसमें वर्णन किया है। अब इनका दर्शन कैसे होता है उसके लिए चौथा आयतन बताने वाले हैं। चर्चा को विराम देते हैं।